युवक जिसका नाम टिंकू बताया जा रहा है उसने ही वीडियो को वायरल किया है। पंजाब पुलिस की टीम शिमला के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और गिरफ्तार भी किया है। खबर जोबनेर से है। कोरोना काल के बाद यात्री गाड़ियों के आने जाने के समय व ट्रेनों के ठहराव व पैसेंजर ट्रेनों में मासिक टिकट सुविधा शुरू करने की मांग को लेकर आसलपुर जोबनेर रेलवे स्टेशन के समीप रविवार को विभिन्न दैनिक रेल यात्री संघ की ओर से केंद्र की मोदी सरकार व रेलवे प्रशासन के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ कर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। ये ग्रामीण विकास समिति आसलपुर और दैनिक यात्री महासंघ आसलपुर के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही मांगे हैं कि कोरोना काल से पहले जो भी हमारी ट्रेनें यथावत चल रही थी उनको पुनः वापस चलाया जाए और सभी ट्रेन में मासिक टिकट जो एमएसटी है उसको लागू किया जाए। जो सद्बुद्धि यज्ञ किया गया और हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये यज्ञ किया है और इसका एकमात्र दो ही हमारे उद्देश्य हैं। चारों यात्री संघों के हमारे दो ही उद्देश्य हैं कि जो कोरोना काल से पहले जो हमारी ट्रेनें थी स्टेशन पर जो रुकती थी, सभी स्टेशनों पर जो ट्रेनें थी वापस हमारी मांग है कि उन्हीं स्टेशनों पर वो ट्रेनें रोकी जाए और जो मासिक सीजन टिकट है उसकी व्यवस्था वापस चालू की जाए। कौन कौन से संगठन शामिल हुए इसमें? आज हमारे जो बैनर तले ग्रामीण विकास समिति के बैनर तले जो प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर दैनिक रेल यात्री महासंघ आसलपुर, दैनिक रेल यात्री एकीकृत फुलेरा, दैनिक रेल यात्री संघ हिरनोदा और दैनिक रेल यात्री संघ ढींढा, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही हजारों की तादाद में लोग आज इकट्ठे हुए, उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान में गायों पर कहर बनकर टूट रहे लंपी रोग से गोवंश को बचाने के लिए सिकंदरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा औषधि युक्त लड्डू तैयार किए गए। बताया जा रहा है कि कई तरह की दवाओं का मिश्रण कर तैयार किए गए लड्डू लंपी बीमारी में कारगर साबित हो सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा केश कला बोर्ड का गठन कर बीकानेर के नोखा निवासी सैन महेंद्र गहलोत को केश कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने पर सैन समाज के हजारों लोगों ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया, जिसमें सिकंदरा सैन समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर नवनियुक्त केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत का भव्य स्वागत किया। खबर लक्ष्मणगढ़ से है। कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई। इसी योजना के तहत लक्ष्मणगढ़ में रविवार को 2 जगह इंदिरा रसोई का एसडीएम डॉक्टर कुलराज मीणा व नगर पालिका ईओ डॉक्टर अशोक चौधरी ने फीता काट कर इसका शुभारंभ किया। एसडीएम ने बताया कि अब लक्ष्मणगढ़ में बस डिपो, अम्बेडकर भवन, आसार स्कूल के पास 3 जगहों पर 8 रुपये में भोजन मिलेगा। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष बनवारी पांडे, पार्षद भवन मुंटोलिया, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सैनी समेत तमाम जनप्रतिनिधि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एक बस स्टैंड में पहले से चलती है और 2 जो स्थान चिन्हित किए गए हैं उनमें से एक ये है, दूसरा एक जगह और है। तो हमारे यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ में इन
लोग बेनिफिट लें। जो जरूरतमंद हैं, जिनको लगे कि भाई खाने की व्यवस्था नहीं है, वो इनका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा रोजगार गारंटी के तहत भी कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको लगे कि भाई रोजगार की आवश्यकता है, तो उसके लिए सरकार गारंटी देती है कि उसके लिए रोजगार जरूर देंगे। जॉब कार्ड बनवा के फिर वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो वास्तव में जो व्यक्ति के कल्याण के लिए ये दोनों योजनाएं महत्वपूर्ण हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इंदिरा रसोई जो योजना है इसका एक सफल संचालन हो। इसके लिए आप सभी का सहयोग हो। इसमें कोई ऐसा लगे कि भाई जो जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसको आप यहाँ बताएं। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई शिकायत है खाने में तो भी आप बताएं। इसमें हम भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ईओ साहब भी जाते रहते हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जंक्शन के सूरतगढ़ फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना वार्ड वासियों ने जीआरपी और जंक्शन पुलिस को दी। हादसे के बाद ट्रेन करीब आधे घंटे तक सूरतगढ़ फाटक पर ही खड़ी रही। एएसआई दिलीप सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि सूरतगढ़ फाटक के पास किसी युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अभी 10:30 बजे कोई सूचना मिली कि गंगानगर से हनुमानगढ़ आने वाली ट्रेन के नीचे शिव कुटिया के पास कोई लड़का सामने आ गया। ट्रेन के मौके पे पहुंचे, जिसकी शिनाख्त की गई तो विनोद कुमार चुन्नीलाल नायक है, जो ITI बस्ती का है, नशेड़ी आदमी था, जो ट्रेन के आगे आने से मौत हो गई। राजा महाराजाओं के बनाए गए किले और अन्य इमारतें आज जर्जर अवस्था में पहुंच गई हैं। धौलपुर रियासत काल की एक ऐसी ही इमारत बाड़ी कस्बे का पुराना किला गेट है, जिससे जुड़ी हुई बिल्डिंग में काफी समय से कोर्ट परिसर व अन्य प्रशासनिक कार्यालय संचालित हैं। करीब 400 वर्ष पुरानी इस इमारत में अब बंदर धमा चौकड़ी मचाते हैं, तो कभी छज्जा टूटता है या कभी रेलिंग। ऐसे में जब बंदरों ने इमारत में छज्जे को तोड़ा और वो उसके टुकड़े वकीलों के प्रैक्टिस कक्ष तक आकर गिरे, तो अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया है। हमारे जो न्यायालय परिसर है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। कल एसडीएम साहब के जो निवास है उसके नीचे अधिवक्ताओं की टीम डली हुई है, उसका एक छज्जा गिर गया। वो तो गनीमत रही कि उस समय ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं थी, अधिवक्ता जा चुके थे, नहीं तो कोई गंभीर हादसा होने को कोई कसर नहीं थी। शहरी परिसर में एक हादसा हो गया। हम जिस टीवी के नीचे बैठते हैं वो एसडीएम साहब के निवास के नीचे है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, जो कोर्ट की 400 वर्ष पुरानी है करीब। PWD वालों ने भी कंडम घोषित कर रखी है। उस परिसर में सब वकील बैठते हैं। आज जो उसका छज्जा जो लगा हुआ था वो बंदरों ने टीन के ऊपर गिरा दिया। वो तो किस्मत ये रही कि हम टीन के नीचे नहीं थे। 5 बजे की बात है, हम चले गए थे। घटना और जयपुर की है, जहां प्रिया महेश्वरी नाम की महिला ने अपने साथ हुई घरेलू हिंसा की FIR दर्ज कराते हुए कहा कि RJS अधिकारी पर कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज करने के पश्चात धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। महिला का कहना है कि प्रशासन व पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही। मैं BA LLB स्टूडेंट के साथ में, आपका नाम बताइए। प्रिया महेश्वरी। प्रिया महेश्वरी जी, इनका कहना है कि इन्होंने RJS अधिकारी के ऊपर एक मुकदमा करा है। मुकदमा करने का कारण हम इनसे जानते हैं। RJS अधिकारी वो बाद में है, पहले मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी ननद है और वो मेरे हस्बैंड की रियल सिस्टर है। और उनके द्वारा मेरे ऊपर घरेलू हिंसा हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मारपीट हुई है मेरे साथ, इसलिए मैंने उन पे केस करा है। इसमें कानून ने आपकी सहायता नहीं करी? जी नहीं। 498 में जब मेरा केस महिला थाना उत्तर में गया था तो वहाँ से मेरे को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। जो मैंने साक्ष्य जो सबूत दिए थे वो भी नष्ट कर दिए गए और उनका नाम भी कट कर दिया गया। पुलिस स्टेशन के अलावा आपने आगे किसी और बड़े अधिकारी से कुछ संपर्क किया इस बारे में? जी सर, मैंने संपर्क काफ़ी करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने कानून मंत्रालय भी अपनी शिकायत भेजी है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी है और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को भी भेजी है। मैंने हर जगह भेजी है, लेकिन मेरे को किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। आपने बताया कि जैसा कि हमारे ये भी सुनने में आया कि आपके पास CM हाउस का नाम लेकर राजस्थान के जो CM हैं अशोक गहलोत जी, उनके ड्राइवर बनकर के भी किसी ने कॉल कराए?
हाँ जी, मेरे पास एक प्रिंस नाम से फ़ोन आया था कि मैं मुख्यमंत्री जी का ड्राइवर बोल रहा हूँ और आपका परिवार मेरे पास आया है आपके परिवार को निपटाने के लिए। और आपने इसकी शिकायत सारी जगह कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पाया है। जी नहीं, मेरे को कोई न्याय नहीं मिला। और आपको और कोई आगे से कोई धमकी वगैरह दी जा रही है? हाँ जी, मेरे पास धमकी आ रही है कि केस वापस ले लो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे को 2 साल फेल करवा चुकी है, तो बोलिए तेरा फ्यूचर चाहिए तो केस वापस ले लें। आपने देखा कि राजस्थान में एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम महिलाओं को सुरक्षित रखते हैं, महिलाएं बिल्कुल एक तरीके से सेफ है, हम पूर्ण तरीके से महिलाओं के साथ है, लेकिन आपने देखा कि ये भी एक महिला ही हैं जो कानून का दरवाज़ा जगह जगह खटखटा रही हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। मैं जयपुर राजस्थान से साहिल खान, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। राजस्थान विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री राठौर ने कांग्रेस सरकार को ललकारते हुए कहा, तुमने किसानों को ये फर्जी पट्टे देकर बहुत बड़ा अन्याय किया और मोहरा बनाया है। महान नेता आदरणीय आई चंबल की बाढ़ और बाढ़ की तबाही के बाद मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को दौरे के बाद भी पुनर्वास का काम और एसडीआरएफ से मुआवजा दिलाने का काम, इन सारे कामों को देखने के लिए मैं और जवाहर मैडम जी यहाँ आए। इस जिले में जिस प्रकार की आपाधापी का वातावरण बना हुआ है, कानून व्यवस्था या माफियों के चुंगल में है। मुझे लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में बताया कि पुलिस भी राजनीतिक संरक्षण दाताओं के आधार पर एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, इस सारे काम को अंजाम दे रही है।